अस्सलामुअलैकुम। ये जनाब 8वीं मंजिल से आपसे ख़िताब कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ। और ये बहुत प्यारा मौसम है, आप देख रहे हैं, कैमरे से देखें, ये आपको चांद नज़र आ रहा है। वो और देखो, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद। ठीक है सर जी। देखो जनाब अली देखो, तो तुहानू खबरां दसने बड़ी मज़े दियाँ खबरां ये ने। खबरां मुक नहीं गईयां सर जी। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि IMF के वफद ने मुलाकात की है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से। मैं हैरान हो गया, यकीन करो, दुनिया के किसी चीफ़ जस्टिस के साथ IMF वाले मुलाकात नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान है ना, इसलिए उनकी क्या जुर्रत है। और मैंने पहले कहा था उनका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, तो क्या निकला है आपको पता है क्या बयान आया है? बयान सामने ये आया है कि जनाब अली वो कहते हैं कि जो हम इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, हमें उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। चीफ़ जस्टिस साहब लिख के दो, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। कितनी शर्म की बात है हम सब के लिए कि जनाब वो हमसे ये तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है कि साढ़े असी जेडे पैसे ला रहे हैं सानू वापस मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। बहुत अफसोस हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात का। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है। एक बात। दूसरी बात, अभी अयाज सादिक साहब ने बयान दिया है कि जनाब जो पार्लियामेंट के हवाले से जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने, उन्होंने कहा जी उसने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो ये कर ही नहीं सकते, वो नहीं ये बयानबाजी कर सकते हमारे हवाले से कि जनाब ये पार्लियामेंट के कानून साजी के हवाले से वो कोई बयानबाजी कर ही नहीं सकते। ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला है, ये उन्होंने कहा अयाज सादिक साहब ने। तो ये आप नोट कर लें इस वक्त, ठीक है। ये शाम का टाइम है, ये बदल वगैरह आए हुए हैं। ये देखें जी, बादल देखें, ये बादल देखें। और इसके साथ में एक और हमारे मोहतरम सीनियर हैं, उनकी वीडियो लगा रहा हूँ, वो आप देखें। आपको फ़लस्तीन की और हमास की जो है वो कुछ तलख हकीकतें उन्होंने बयान की हैं, वो पता चलेगा ट्रंप के हवाले से। और आपको पता चलेगा इसका जो जुडिशरी में लड़ाई की हुई है PTI के वकीलों ने, वो पता लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको तफसील से ये ज़रूर आपने देखना। मेरी रिक्वेस्ट है, वाई साहब का जो इंटरव्यू है ना, वो आपने देखना है, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये देखें। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी दोस्तों। सर जी, ये जो उमर अयूब है ना, अपोजिशन लीडर PTI वाला, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। आज ये सारी गवर्नमेंट को कह रहा है कि तुम्हें जूतियां पड़ेंगी, जूतियां। और अयाज स्पीकर कह रहा है जी मैं ये जो लफ्ज़ है वो हज़फ करता हूँ। नहीं सर जी, ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। आपने कितनी इनके साथ नरमी करके देख ली है कि मेरे 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मेरा जनाब आपके लिए ये है वो है। तो इन्होंने आपकी इज्जत की है? नहीं ना की। ये समझ लें, ये असली और नस्ली नहीं है। शीदे टल्ली के बकौल, ये असली और नस्ली नहीं है। इनके ऊपर जो मर्जी करें, ये सांप है, सांप, ठिठरा हुआ सांप है जिसको आपने गर्म दूध पिलाया है, इसने पहला डंग आपको ही मारा है, इधर आपको डंग मारा है। ये वो सांप है, दो मुंहों वाले, बल्कि ये सांप है। इसका करें, आज जो इसने स्पीकर असेंबली में तकरीर की है वो करने वाली है। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करो, प्लीज करो, प्लीज करो। ये दो बंदे जो है ना, एक वो अमीन गंडापुरी को तो छोड़े ना, एक असद कैसर और एक ये अपनी जबान पे काबू नहीं रख सकते। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो प्लीज इसका ये वाला करें, ठीक है, ये वाला करें जी। ये मैं आपको दूसरी बड़ी खबर सर ये है कि IMF का वफद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिला है। इसकी समझ, मैंने तो अचानक ही ये खबर अभी सुनी है। मैंने कहा ये क्या है? असल में ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हम कोई नया टैक्स लगाने जा रहे हैं, सब करने जा रहे हैं,
तो आपने, हमारी अदली है ना 128 नंबर वाली, आपने इसके ऊपर कोई स्टे नहीं देना, कोई ऐसी बात नहीं करनी। IMF के वफद की चीफ जस्टिस से मुलाकात का कोई तुक नहीं बनता। कि बनता है? आप बताएं जी, बनता है? नहीं ना बनता, तो फिर ये क्यों मिले हैं? नहीं बनता। अगली जनाब, कल से तुर्की के सदर आ रहे हैं। कल और परसों 2 दिन अगर वो 12-13 वो इधर रहेंगे, तुर्की के सदर रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि तुर्की के सदर आ रहे हैं। सर जी काफ़ी ऐसे काम है, कोई 17 साल बाद हो रहा है, कोई 35 साल बाद हो रहा है, कोई 10 साल बाद हो रहा है। ये मौजूदा हुकूमत आई है, हमेशा ऐसे ही होता है पंजाब में और मरकज़ में। जब नून लीग की हुकूमत होती है तो तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, अब भी खुल रहे हैं ये वाले। ये बात आप नोट करें, ठीक है। और ये शहबाज शरीफ साहब की दावत पे आ रहा है। अगली खबर जी, कश्ती में जो लोग डूबे हैं, 65 लोग डूबे हैं, उनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। काफ़ियों की लाश मिली है, काफ़ियों की नहीं मिली। सर जी ये ना हमेशा ही ऐसे होता है। आप ज़रा, ये मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है, ये चुप करके जाते हैं, जिनके मर जाते हैं वो जिक्र ही नहीं करते। 100 बंदा ये डोंकी लगा के जाता है ना, 100 में से 50 बंदे मर जाते हैं। कितना बड़ा रिस्क है। और ये लोग 40-40 लाख रुपए भी देते हैं और वहाँ पहुँचते भी हैं। दुख है, आप यकीन करें, बहुत दुख है ना। तो इसके ऊपर भी कोई हमारी हुकूमत तवज्जो दे और लोगों को इस तरह बाहर ना जाने दे, ठीक है। जाते वैसे वो डायरेक्ट पाकिस्तान से तो नहीं जाते, पाकिस्तान से ज़ायरीन का वीज़ा लेके ईरान जाते हैं, ईरान से आगे डोंकी लगाते हैं, या इधर से सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब से फिर मिस्र जाते हैं, और लीबिया और मिस्र से वो फिर डोंकी लगाते हैं यूरोप के लिए। ये तरीका उन्होंने बनाया हुआ है। डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई नहीं जाता, ठीक है। ये है अगली गाल जी। आज जो केस लगा हुआ था उसमें जस्टिस हसन रिजवी साहब और मंदो खैल ने बड़े अहम सवाल किए हैं। जो ये सलमान अकरम राजा साहब को जो वहाँ पे दलाइल दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी फ़ौज के घर में अगर कोई घुस के मारता है तो उसके ऊपर क्यों नहीं लगेगा जी, फौजी अदालत में केस क्यों नहीं चलेगा? कोई ऐसी मिसालें आपके पास हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, इस वक्त है मेरे को कोई नहीं, मैं बाद ही तानू देंगा। ये उसने कहा सलमान अकरम राजा ने। हुकूमत फैसला, ये अदालत जो है ना फैसला नहीं कर रही। ये इस तरह की सुस्ती हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं इस तरह की सुस्ती चाहिए। फौरी तौर पे इन केसों का फैसला करें। कितना महीने, 1.5 महीने से ये बहस हो रही है कि जनाब सिविल बंदों का फौजी अदालत में केस चले कि नहीं चले। मैंने सुबह भी आपको बताया भाई, जो आम केस तो नहीं चलेगा, जो फौज के घर में घुस के कोर कमांडर हाउस में जाएगा उसका क्यों नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, लाजमी चलना चाहिए। ये हाउस ट्रेस पास भी है, सारा कुछ है, ठीक है जी। अगली जी खबर, पीका जी खत्म करो जी। वो कह रहे हैं जी अगर पीका आर्डर तुसी खत्म किया, अगर ये लगा रहा ना तो फिर असी कोई फेसबुक ते यूट्यूब ते कोई चीज़ नहीं दसांगे, सिर्फ मौसम दी खबरें ही दस सकने। ये वो वहाँ के किसी वकील ने ये बयान दिया। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम झूठ से मना कर रहे हैं, फेक न्यूज़ से मना कर रहे हैं जी। ये वाला आप वो करें, ठीक है जी। बाकी ये मरियम नवाज साहब भी आज सुबह एक स्टीम का कौन सा वो था उसका इफ्तिताह कर रही थी। बहरहाल मरियम नवाज को मुबारक हम ये देते हैं कि उनको ये लक़ब मिल गया कि वो पंजाब की माँ है। उन्होंने हक अदा कर दिया है, वो पंजाब की माँ है। और इंशाल्लाह 2029 तक जब वो वज़ीर आज़म बनेंगी तो वो पाकिस्तान की माँ बनेगी इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत वो मरियम नवाज कहती जी कि लोग मुझे कहते हैं कि इंज करो इंज करो, मुझसे खुद बच्चे मोहब्बत करते हैं माँ जैसी, और मैं तब माँ बन गई हूँ, अब मैं माँ बन गई हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो इमरान ने तो मजाक किया था ना कि ये बड़ी यंग बनती है, ये तो बच्चों की नानी है। तो मरियम नवाज ने कहा था मुझे फ़ख्र है कि मैं बच्चों की नानी हूँ। और खोते इमरान, तू तो ये अपनी बेटी को बेटी नहीं कहता, तू क्या जाने औलाद क्या चीज़ है, तुझे तो मिलने ही कोई नहीं आता, ना बेटी मिलने आती है,
बेटी इसलिए नहीं मिलने आती कि आपने उसको माना ही नहीं, तस्लीम ही नहीं किया, और बेटे इसलिए नहीं मानते कि आपने उनकी माँ को तलाक दे दी है, अब वो आते नहीं, फ़ोन पे भी बात नहीं करते। चलो फ़ोन पे बात नहीं ना होती तो बंदा घर चल आ जाता है कि मैं जी मिल के आता हूँ। वो कोई गरीब तो नहीं है कि टिकट नहीं ले सकेंगे, गरीब तो नहीं है ना। ठीक है, ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जनाब अली ये फिर फड्डा डाल रहे हैं PTI वाले कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नया बनना है ना वो साड़ी मर्जी दा होएगा। क्यों भाई ताड़ी मर्जी दा होएगा कि ताड़ी ज़बान बहुत मिठी है, मासी कानी लस्सी दे दे हैं, कानी कानी तो तुसी कहते पे हो। आज जो गालियां निकाली हैं उमर अयूब ने, इसका एक्शन लेना चाहिए यार। अयाज सादिक साहब आपको क्या हो गया है? आप वो कहते हैं हमें उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। या वो मैं कहता हूँ गुलाम फरीदा दिल उथे देइए जिथे अगला कदर भी जाने। आपकी कदर किसी ने डाक की है? नहीं ना की, तो फिर ऐसे ही आप बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर है आखिरी कि आज जैसे इधर स्टेडियम का यहाँ इफ्तिताह हुआ है ना, कज़ाफ़ी स्टेडियम का, बहुत मज़े का इफ्तिताह हुआ है। और दोस्तों हार्स एंड कैटल शो लगा हुआ है, वो देखने के लिए जाएं फोर्ट्रेस स्टेडियम में, बहुत मज़े का है। 15 दिन के लिए लगे, उसमें 70 मुल्कों के लोग आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कहो, 70 मुल्कों के लोग पाकिस्तान आए हैं। तो आज कराची स्टेडियम का इफ्तिताह हो रहा है, और ये इफ्तिताह कज़ाफ़ी वाला तो शहबाज शरीफ ने किया था, और अब वो आज उसका आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खुशियाँ हैं। मैं जो कहता हूँ कि बाहर से आ रही हैं ना, ये पहले ये माहौल नहीं था इमरान के दौर में। खिलाड़ी है तो सियासत को तो वो अनाड़ी है। नवाज शरीफ ने कहा था कि अनाड़ी नू मुल्क ना देना, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। यकीन करो वैसे ही हुए। ये खिलाड़ खेलों में भी ये अनाड़ी है। तुक्के से ये सारा खेलता था, ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਠਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪੱਠਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ है भाई तेरा पट्ठा बड़ा ही उल्लू दा पट्ठा है। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब हम उम्मीद होती थी इमरान आएगा तो जनाब विकटा लेगा, तो पता लगता सी आज वो नहीं खेल रहा। क्यों? कहते मेरा जी पट्ठा चढ़ गया। तो असी उदों ही कहते सा कि बड़ा ही पट्ठा उल्लू दा पट्ठा है। ठीक है सर जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो ये जो अब उमर अयूब ने आज तकरीर की है ना, मैं आखिर में फिर कह रहा हूँ, इसको नहीं छोड़ना। इसने फार्म 47 की दोबारा बात की है। ये भीख मांगते, जब इनको खैरात ना दो ना, ये फिर बद्दुआएं देते हैं। भीख मांगी थी ना मुज़ाकरात की, लिख के दिए थे, ऐसे मुज़ाकरात लिख के दिए थे। तो अब कह रहे हैं नहीं जी नहीं, जैसे फ़कीर को आप भीख ना दें। जो गंदा फ़कीर होता है ना, वो कहता है अल्लाह करे तेनू कीड़े पैन, तेरी गड्डी एक्सीडेंट हो गए, वो पीछे कह रहा होता है कि मैनू इन्होंने सदका खैरात नहीं देता। तो ये भी ऐसा ही है, ये ऐसा ही भिखारी है इमरान खान। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। मियाँ साहब, ये गिफ्ट आप दे रहे हैं मुझे, किस हवाले से? ये आपकी बर्थडे है, बर्थडे एडवांस बर्थडे। लो जी, बर्थडे के गिफ्ट मिलना शुरू हो गए। बर्थडे मुबारक। मियाँ असलम साहब ये मेरे लिए अमेरिका से लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकल ही सर, लोकल है, लेकिन आप तो अमेरिका से आए हैं। मैं हूँ लेकिन ये लोकल है। और दूसरा तोहफा बाद में देंगे। अल्लाह आपको सेहत दे, तवानाई दे, थैंक यू, इज्जत दे, आनर दे, रिस्पेक्ट दे, आप और तरक्की करें। थैंक यू, खुदा हाफिज।